2025 के एंड तक दुनिया एलोन मस्क की टेस्ला को ईवी का किंग मान रही थी, लेकिन चुपचाप एक रेवोल्यूशन चल रहा था चाइना में। एक कंपनी जिसने बैटरी से अपना सफर शुरू करा, जिसका फाउंडर एक अनाथ परिवार से आता है और जमीन से जुड़ी गरीबी से निकलकर दुनिया के ईवी मार्केट का किंग बन जाता है। और वही आज टेस्ला को ग्लोबल सेल्स में पीछे छोड़ चुका है। और सिर्फ टेस्ला नहीं, ये कंपनी अब इंडिया में टाटा मोटर को भी टक्कर देने आ गई है। नाम है BYD, जिस पर वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने भी आंख बंद करके 10% तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है उनकी कंपनी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे BYD ने दुनिया के बिगेस्ट ईवी प्लेयर को हिला के रख दिया है, चाहे वो टेस्ला हो, टोयोटा हो, M&M हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कोई भी कंपनी। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी है वॉन चोंगफू की। एक छोटे से चाइनीज गांव में एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ लड़का, जिसने बचपन में माँ बाप दोनों खो दिया, लेकिन सपना था कुछ बड़ा करने का और जुनून था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अकेलेपन और पॉवर्टी के बावजूद भी उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1987 में सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, स्कॉलरशिप के दम पर मास्टर भी किया और फिर उन्हें एक गवर्नमेंट रिसर्चर की जॉब भी मिली। पर जिसका विजन बड़ा हो, जिसका काम लोगों को जॉब देने का हो, वो कैसे एक जॉब में बंद हो सकता था। वोंग ने देखा कि 90s के दौरान चाइना में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम चल रहा था, जिसमें बैटरीज की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। फिर 1995 में सिर्फ 29 ईयर की एज में उन्होंने अपने कजन के साथ में मिलकर BYD की शुरुआत की और उन्होंने शुरू की एक ऐसी छोटी बैटरी मेकिंग कंपनी जो आगे चलकर दुनिया की नंबर 1 ईवी कंपनी बन गई। लेकिन शुरुआत की उन्होंने मोबाइल की बैटरीज बनाने से, क्योंकि वोंग को टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, सो वो इस इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते भी थे। शुरुआत में पैसा नहीं था, मशीन नहीं थी, इसलिए वोंग ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ काम शुरू किया, जिससे उन्होंने सस्ती प्रोडक्शन के दम पे अपने बिजनेस को चलाया। BYD ने निकल कोडियम बैटरी से शुरुआत की, फिर लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम पॉलीमर बैटरीज और साथ ही R&D पर भारी फोकस करा। BYD कंटिन्यू नए इनोवेशन की तरफ बढ़ता चला गया। BYD ने जल्दी से नोकिया जैसे क्लाइंट के लिए बैटरी बनाना शुरू कर दिया, साथ ही एप्पल के लिए कंपोनेंट बनाना भी शुरू करा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बैटरी प्लेयर थे जो कि इन कंपनीज के लिए बैटरीज बना रहे थे। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी कि जो अदर कंपनीज की जो बैटरी थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो उन्होंने अपनी बैटरीज के प्राइस उन बैटरीज से काफी कम करे, जिस वजह से वो उन बड़ी कंपनीज के साथ में compete कर पाया। और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लग गया कि बैटरी की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल का प्राइस कंटिन्यू रेज हो रहा था। फिर उनको आइडिया आता है इलेक्ट्रिक कार का, और फिर ये उनका लाइफ चेंज करने वाला डिसीजन निकलता है। लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को लेके, क्योंकि वो बात कर रहे थे डायरेक्ट कंपीट करने का टेस्ला, BMW, वॉल्क्सवैगन, मर्सिडीज जैसे ब्रांड के साथ में। लेकिन फिर आया 2000 का अर्ली स्टेज, जब BYD ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट करा। तब चाइना में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और ना ही डिमांड थी, और साथ ही में गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी इसको लेके। पर वोंग ने गिव अप नहीं किया। उनका फोकस क्लियर था, अफोर्डेबल ईवीज, और उसमें उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज, जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। फिर आया वो मूवमेंट जब उनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में छा गई, क्योंकि 2008 में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी में स्टेक लिया और दुनिया को समझ में आने लग गया कि चाइना की ये कंपनी ईवी मार्केट में कुछ बड़ा करने वाली है, जो फ्यूचर में टेस्ला जैसी कंपनीज को भी टक्कर दे सकती है, और जो आज हमें देखने को भी मिल रहा है। अगर हम बात करें कि कैसे BYD टेस्ला से आगे चल रहा है, तो आप देखेंगे 2023 का Q4, जब BYD ने टेस्ला को बीट कर दिया था ग्लोबल सेल्स में। टेस्ला ने उस टाइम पे सेल्स करी थी 4,84,000 यूनिट की, जबकि BYD ने सेल करी थी 5,26,000 यूनिट की। यही नहीं, BYD ने मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रीमियम बायर्स के लिए BYD सील्स एंड हैंड मैन्युफैक्चर करती थी,
बजट सेगमेंट के लिए BYD डॉल्फिन यान प्लस मैन्युफैक्चर करती थी और वहीं टेस्ला एक ही प्रीमियम सेगमेंट में अटका हुआ था, जबकि BYD ने पूरे मार्केट को कवर करा, जो उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप वर्ल्ड वाइड सेल्स देखेंगे टेस्ला एंड BYD की, तो आप देखोगे जो EV सेल्स थी BYD ने 2,78,589 यूनिट सेल करी, जबकि टेस्ला ने 1,01 यूनिट सेल करी। इसके बाद आती हैं कुछ कंपनीज, वोल्क्सवैगन, BMW एंड टोयोटा एंड अदर्स कंपनीज। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेल्स में कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेस्ला एंड BYD में। अगर आप टेस्ला की सेल्स देखेंगे यूएस में, तो जो उनका मॉडल वाई है वो सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन अगर आप टेस्ला की सेल्स देखेंगे चाइना में, तो जो उनकी कार है मॉडल वाई वो तीसरे नंबर पे आती है, जबकि यूएस में फर्स्ट नंबर पे आती है। और चाइना में जो लीड कर रहा है वो कर रहा है BYD। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है यूएस इन चाइना में। अदर कंपनीज की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप दोनों की सेल्स को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां 2018 में टेस्ला BYD से काफी आगे थे, 2019 में भी टेस्ला काफी आगे थे, 2020 में, 2021 में, इवन 2022 में। लेकिन फिर आता है 2023, जहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और फिर आता है 2024, जहां पे हमें दोनों की सेल्स इक्वल लेवल पे देखने को मिलती है। एंड 2025 में BYD टेस्ला को सरपास कर देती है। और अगर आप इसके पीछे के रीजन देखेंगे, तो बहुत बड़ा रीजन है, वो आगे डिस्कस करूंगा। अगर आप टेस्ला की सेल्स देखेंगे, तो यूनाइटेड किंगडम में 18% से उनकी सेल्स डाउन है, पुर्तगाल में 30% प्लस उनकी सेल्स डाउन है, नॉर्वे में 40% सेल्स डाउन है, इवन डेनमार्क, नीदरलैंड मोर देन 40% सेल्स डाउन है। आप देखिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे उनकी सेल्स में गिरावट नहीं आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ BYD। और जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है टेस्ला के स्टॉक प्राइस पे, जहां आप देखेंगे कि टेस्ला का स्टॉक प्राइस जहां $400 पे ट्रेड हो रहा था, वो $400 से गिर के ऑलमोस्ट $200 तक आते हुए देखने को मिला। 50% तक का फॉल हमें आते हुए देखने को मिला टेस्ला के स्टॉक के प्राइस में, जस्ट बिकॉज ऑफ BYD। अब अगर मैं इसके पीछे के एक्चुअल रीजन आपको बताऊं, तो इसमें मेन दो रीजन आते हैं। फर्स्ट रीजन आता है दोस्तों, वो है प्राइसिंग, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है BYD का एक न्यू लॉन्च। अगर आप टेस्ला की कार के प्राइसिंग देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे 30 से 40,000 डॉलर्स के। और अगर मैं बात करूं BYD की, तो उनका जो ऑटो एंड सील्स मॉडल है, उनकी प्राइसिंग आपको 25 लाख से 30 लाख और 40 लाख में देखने को मिल जाएगी। यानी एज कंपेयर टू टेस्ला की कार के प्राइजेस में आपको BYD में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा सस्ती है टेस्ला की कार से। इसके बाद जो दूसरा बिगेस्ट रीजन हमें देखने को मिला था, जो मैंने बोला था यहाँ पे जो न्यू लॉन्च करा है BYD ने, उसकी वजह से। और वो न्यू लॉन्च क्या है? वो न्यू लॉन्च ये है कि जो BYD है, उन्होंने क्लेम करा है कि जो उनकी बैटरी है, उनकी जो कार है, वो 5 मिनट्स में चार्ज हो जाएंगी, जो आपको फैसिलिटी देगी 400 किलोमीटर की, जस्ट 5 मिनट्स। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी कार लेके जो पर्सन निकलता है, उसे प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं पे रुके, वहां पर भी अपनी कार्स को चार्ज करे, जहां पे कि 1 से 2 घंटा लगे। सो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना परफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई कार 5 से 10 मिनट में चार्ज हो रही है और वो आपको 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा रही है, तो कोई भी पर्सन रेडी हो जाएगा उस कार को बाय करने के लिए। क्योंकि फ्यूल्स में भी यही होता है, हमें 2 मिनट में या 5 मिनट में हमारा फ्यूल टैंक फुल हो जाता है, देन हम अपनी राइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेम यही चीज हमें देखने को मिल रही है BYD के केस में भी, जिस वजह से जो टेस्ला है उसकी जो डिमांड है कंटिन्यू गिरती हुई देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं BYD वर्सेस टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर अभी भी इंडिया के EV मार्केट का किंग है, जिसमें वो नेक्सॉन, टियागो EV एंड टाटा कर्व के साथ में मार्केट को लीड कर रहा है। लेकिन BYD साइलेंटली इंडिया में एंटर कर चुका है। E6 MPV मॉडल उनका एंड ऑटो 3 SUV सेगमेंट में 25 से 30 लाख की रेंज में वो यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, जिस वजह से उनकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है।
हालांकि आपको बता दूं 25 से 30 लाख की रेंज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इससे भी कम रेंज में हमें टाटा की प्रीमियम कार मिल जाती है ईवी सेगमेंट में, जो आती है टाटा कर्व, जो कि हमें 15 से 17 या 18 लाख में मिल जाती है। तो हम क्यों इतनी बड़ी महंगी कार्स के लिए जाएंगे। हाँ, इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट को यहाँ पे BYD बहुत ही ईजिली ग्रैब कर सकती है, लेकिन अगर उसे इंडिया की मास लेवल तक पहुंचना है तो उसे अपनी प्राइसिंग को और कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख रुपीस और डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं M&M जैसी कंपनी यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो इस टाइम पे अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन ईवी कार्स में जो बैटरी यूज कर रही है वो बैटरी मॉड्यूल है BYD का। जी हाँ, BYD की बैटरीज का हम यूज करने लग चुके हैं अपनी कार्स में। तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द BYD की जो डिमांड है और जो ग्रोथ है वो इंडिया में बढ़ सकती है। हालांकि अभी फिलहाल इंडिया में ईवी मार्केट का किंग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वह है टाटा मोटर्स, देन आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन क्या इसके बाद BYD टाटा मोटर्स को भी बीट कर पाएगा, जस्ट लाइक उन्होंने टेस्ला को कराया? कमेंट में बताएगा कि नया नेक्स्ट ईवी जाइंट कौन बनने वाला है इंडिया का।